बिकॉज आर्टिकल ए और आर्टिकल एंड शोज द एलोन अर्थात एक, इट द शोज द सिंगुलर, दैट्स व्हाई यू डोंट हैव टू यूज आर्टिकल ए और एंड बिफोर मटेरियल नाउन, बिकॉज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन अर्थात मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं यूज होता है, मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं यूज होता है। जब भी कोई वस्तु काउंटेबल ना हो, जब भी कोई वस्तु काउंटेबल ना हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम प्रकाश रंजन फ्रॉम मिशन साइंस टॉपर और आज के साथ हम लोग देखने वाले हैं जो संपूर्ण ग्रामर, इसके अंदर हम लोग देखेंगे पूरा का पूरा संपूर्ण ग्रामर मैराथन क्लास हम लोग देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग टोटली ग्रामर का पूरा फुल वीडियो देखेंगे, जो कि यह पार्ट 1 रहेगा। और पार्ट 1 देखिए कहां तक यह हो पा रहा है, यह देखिए, जिसमें हम लोग पूरे यह इस सेशन के अंदर पूरे मैराथन के अंदर आप लोगों को यह करना होगा, पूरे के पूरे जो क्लास 12th का जो आपका है वह संपूर्ण इंग्लिश ग्रामर जो है वह नया मैराथन क्लास आपका रहेगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए हम बिना डिले करते हुए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश जो है वह होता क्या है, इंग्लिश है क्या, व्हाट इज इंग्लिश। तो इंग्लिश आपको पता है कि इंग्लिश एक क्या है, इंग्लिश एक प्रकार के क्या है, लैंग्वेज है। जिस तरीके से हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, मैथिली है, भोजपुरी है, उसी तरीके से इंग्लिश भी एक क्या है, लैंग्वेज है, जो कि क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज बोला जाता है। इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वह कौन है, इंग्लिश। इंग्लिश एक प्रकार का है जो लैंग्वेज है, जो कि किस प्रकार का है, लैंग्वेज, वह इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या कहा जाता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में बोला जाए, पूरे वर्ल्ड में बोला जाए। वर्ल्ड मीन्स पूरे विश्व में जिस भाषा को बोला जाता हो उसी को बोला जाता है इंटरनेशनल। नेशनल मीन्स होता है राष्ट्र और इंटरनेशनल मीन्स होता है अंतरराष्ट्रीय, अर्थात पूरे जितना राष्ट्र है वो हर राष्ट्र में इस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो वह आपका क्या उसी को बोला जाता है इंटरनेशनल। और लैंग्वेज मीन्स क्या होता है, तो वह होता है आपका भाषा। देखिए सबसे पहले अब इसके साथ हम लोग देखेंगे, इसके साथ हम लोग देखने जा रहे हैं कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, अर्थात सेंटेंस इज इक्वल टू व्हाट, होता क्या है और सेंटेंस की उत्पत्ति कैसे होता है। इसके अंदर हम लोग यह बखूबी रूप से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि सेंटेंस की उत्पत्ति कैसे होता है और सेंटेंस होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, सेंटेंस की उत्पत्ति करने के लिए इन 3 चीजों की जरूरत पड़ता है, जिसका पहला का नाम पड़ता है सब्जेक्ट, दूसरे का नाम पड़ता है वर्ब और तीसरे का नाम पड़ता है अदर वर्ड, तीसरे का नाम पड़ता है आपका अदर वर्ड। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि सब्जेक्ट जो होता है भाई, वह सब्जेक्ट जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका डूअर सब्जेक्ट, किस प्रकार का, एक होता है डूअर सब्जेक्ट और दूसरा होता है वह कौन सा सब्जेक्ट होता है, वह नॉन डूअर सब्जेक्ट। यह 2 प्रकार का आपका मिल गया कौन, सब्जेक्ट। साथ ही में मैं बता देना चाहता हूं कि डूअर सब्जेक्ट कौन होता है। डूअर मीन्स होता है आपका कार्य करने वाला, कार्य करने वाला, कार्य करने वाला। जैसे क्या हो जाएगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर जो मैं शब्द हुआ इट्स सब्जेक्ट और यहां पर यह क्या कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, अर्थात यह वर्क में है। जब यह वर्क में है तो वह कार्य को करने का बोध दर्शाया। साथ ही में मैं नॉन डूअर का एक एग्जांपल दूं तो नॉन डूअर का देखिए, जैसे बोला जाए कि पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, यहां पर इट इज द सब्जेक्ट बट इट इज नॉन डूअर सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट है, नॉन डूअर सब्जेक्ट, बिकॉज पंखा जो है वह कार्य अपने से नहीं कर रहा है, कोई उसे और ऑपरेट कर रहा है। पंखा जो है अपने से तो चलता नहीं है। जैसे बोला जाए कि सब्जी बिक रहा है, तो सब्जियां बिक रही है, सब्जियां बिक रहा है, जब इस तरीके का हम प्रयोग करते हैं, इस तरीके का सेंटेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उसमें आपको यह साफ रूप से समझ में आता है कि वहां पर सब्जी अपने से बिक नहीं रही होती, दूसरा कोई बेचने का कार्य करता है। अब वहां पर यह आपका बन जाता है नॉन डूअर सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को क्लियर कर पाए, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वही होता है जो सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में बोला जा रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। अब देखिए यहां पर वर्ब, वर्ब का कैटेगरी देखिए, वर्ब होता है, पहला होता है एक्शन। एक्शन वर्ड को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्शन को हम लोग बोलते हैं, एक्शन वर्ड को बोलते हैं हम लोग क्या, वर्ब। साथ ही में बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टू बी वर्ब, टू बी वर्ब। और टू बी वर्ब को हम लोग और एक नाम से बोलते हैं जिसको हम लोग, और साथ ही में बोलते हैं टू हैव वर्ब, टू हैव वर्ब, टू बी वर्ब और टू हैव वर्ब। यह जो 2 है, यह आपका, यह 3 आपको मिला किसके अंदर, वर्ब के अंदर। वर्ब के अंदर आपको एक्शन वर्ड, टू बी वर्ड, टू हैव वर्ड, टू बी वर्ड और टू हैव वर्ड। वर्ड जो होगा यदि वह एक्शन कर रहा होगा, एक्शन कर रहा होगा मतलब जैसे हम शब्द एक बोले आई, जैसे एक शब्द बोले राम, जैसे एक शब्द बोले यू,
अब इन सब के साथ यदि खेलते हो तो यदि हम लगाएं प्ले और इसके साथ हम लगाएं प्लेज, तो यहां पर यह समझ में आ गया कि खेलने का काम यह कर रहा है, अर्थात खेलना हमारा जो हुआ वह क्या हुआ, डूइंग वर्ड हो गया, कार्य करने वाले को बात को दर्शा दिया कि इसमें क्या हो रहा है, तो कार्य चल रहा है। लेकिन यहीं पर मैं आपको एक और सेंटेंस दूं जिसमें बोलूं कि राम इज अ टीचर, राम इज अ टीचर, जहां पर यह आपको यह बोध कराया कि राम इज अ टीचर, जिसमें वर्क होने की कुछ बोध नहीं किया, बट इसके अंदर भी वर्ब है और जिसको हम लोग बोलते हैं टू बी वर्ब, जो कि है यहां पर, जो कि हम लोग दर्शाते हैं इज, और यह ऑलरेडी क्या है, वर्ब, और इसी को हम लोग बोलते हैं टू बी वर्ब, जो कि शो करता है होने का। आप हैं क्या, यह जो दर्शाता है वह दर्शाता है आपके टू बी, और आपके पास क्या है, जैसे बोले कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, तो यहां पर हैव जो है यह दर्शाएगा आपके कि आपके पास क्या है। तो यह आपका दो आपका हुआ सब्जेक्ट और आपका वर्ब, यह जो दो आपका मिला वह आपको मिल गया है बखूबी रूप से कि आपका सब्जेक्ट और वर्ब होता क्या है, किस तरीके के होते हैं और किस किस रूप में आपको सेंटेंस के अंदर प्रयोग करते दिखाई देते हैं। अब बात आया हमारा अदर वर्ड पे। अब यह अदर वर्ड साफ लिख देते हैं। अब यहां पर हमारा वर्ड आ गया अदर वर्ड। अदर वर्ड भाई बट जाता है दो ग्रुप में। पहला आपका ग्रुप हो जाता है ऑब्जेक्ट, पहला आपका ग्रुप हो जाता है ऑब्जेक्ट, और दूसरा आपका ग्रुप हो जाता है कॉम्प्लीमेंट, दूसरा आपका ग्रुप हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। अब सर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट व्हाट, यहां पर समझने का प्रयास करिए। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट सर क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट देखिए, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं कि आप अंग्रेजी सीख रहे हो, अंग्रेजी सीख रहे हो, आप अंग्रेजी सीख रहे हो, तो यहां पर मैं एक सेंटेंस बोला जिसमें आप कार्य कर रहे हो, सीखने का सब्जेक्ट हो गया है आप, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, सीखने के साथ साथ किस पे वर्क कर रहे हैं, तो वह कर रहे हैं वर्क आपका इंग्लिश के ऊपर, वर्क कर रहे हैं किसके ऊपर, इंग्लिश के ऊपर। तो यह जाता है आपका अदर वर्ड के अंदर। अब यहां पर ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करें कि कौन ऑब्जेक्ट है और कौन कंप्लीमेंट है। तो देखिए यहां पर यदि कोई सब्जेक्ट, यदि कोई सब्जेक्ट वर्क करे किसी के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर, और उसके बाद उस वस्तु पर किसी भी प्रकार से इंपैक्ट पड़े, इंपैक्ट मींस प्रभाव पड़े, तो वह कहला जाता है आपका ऑब्जेक्ट। यदि किसी भी वस्तु पर हम, जैसे यहां पर किसी भी वस्तु पर एक हम यहां पर हम एप्पल ले लिए और इस एप्पल को जब हम खाने का काम किए, मैं एप्पल खाता हूं, खाने का काम किए, बकोचे जा रहा है, तो लास्ट में हमारा यह रिजल्ट मिलता है कि थोड़ा सा उसके बीच वाले जो हिस्सा होते हैं जिसमें बीज रहते हैं उसको हम छोड़ देते हैं, बाकी सारी चीजों को क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो मैं आम खाता हूं, मैं सेव खाता हूं, आप लोग रोटी खाते हो। जब इस तरीके की बात आया तो खाने का काम हम किसके ऊपर कर रहे हैं, आम के ऊपर, खाने का काम हम किसके ऊपर कर रहे हैं, रोटी के ऊपर, खाने का काम हम किसके ऊपर कर रहे हैं, तो उस सेव के ऊपर। तो जब हम जिसके ऊपर हम कार्य करते हैं तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का क्या पड़ना चाहिए, इंपैक्ट पड़ना चाहिए। क्या पड़ना चाहिए, तो इंपैक्ट पड़ना चाहिए, तो वह बन जाता है आपका ऑब्जेक्ट। यदि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का इंपैक्ट पड़ रहा है, किसी भी प्रकार का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो होगा वह होगा आपको शो करेगा आपके इंपैक्ट को, किसको, इंपैक्ट को। और इंपैक्ट आपका जो होगा वह दो ग्रुप में होगा, एक होगा डायरेक्ट, एक होगा डायरेक्ट इंपैक्ट और दूसरा आपका होगा इनडायरेक्ट इंपैक्ट। डायरेक्ट इंपैक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट। डायरेक्ट इंपैक्ट क्या होता है, जब हम आम को खाते हैं तो वह हमारे नजरों से दिखता है कि खड़ा आम क्या हो गया, एक खाते खाते उसको हम खत्म कर दिए, खत्म हो गया, गुठली में बदल गया। सेव पूरा बड़ा सा था, उसको खाते खाते हम खत्म कर दिए। अर्थात जब हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं तो टोटली रूप से हमारा वह नजरों से भी दिख रहा है कि इसमें से यह क्या होते जा रहा है, कमी पड़ते जा रहा है, कमी पड़ते जा रहा है, और लास्ट में मिलता है क्या मिल गया भाई, तो समाप्त हो गया। क्या हो गया, तो समाप्त हो गया। तो वह हमारा इंपैक्ट कहलाता है डायरेक्ट इंपैक्ट। कौन सा इंपैक्ट कहलाता है, डायरेक्ट इंपैक्ट। यदि किसी वस्तु के ऊपर काम करने के बाद उस सारा कार्य उस वस्तु के ऊपर किसी न किसी रूप से प्रभाव डाले तो वह बनता है क्या, ऑब्जेक्ट। और वह प्रभाव पड़ने के बाद वह हमारी नजरों से दिखे
अर्थात वह कार्य, वह प्रभाव हमारे नजरों से दिखे तो वह बनता है, वह डायरेक्ट इंपैक्ट कहलाता है। यदि किसी का मार के मुंह फोड़ देते हैं और वहां से ब्लड गिरने लगे तो वहां पर आपको यह शो करने का कि आपके मारने के बाद उसके शरीर के अंदर, उसके फेस के ऊपर कोई ना कोई इंपैक्ट पड़ा, और यह भी दिख रहा है कि प्रभाव वो आपके नजरों से भी दिख रहा है कि फट गया, ब्लड निकल रहा है, तो वह डायरेक्ट इंपैक्ट कहलाएगा। अब बात आया कि इनडायरेक्ट सर इंपैक्ट कैसे होगा। आसानी से समझते हैं कि इनडायरेक्ट इंपैक्ट हमारा कैसे होगा। तो इनडायरेक्ट इंपैक्ट को समझिए। इनडायरेक्ट इंपैक्ट क्या होता है, यदि कोई लड़की, आराम समझिएगा क्योंकि बहुत मजेदार है, यदि कोई लड़की रोड के साइड में खड़ी है और आप उसे देखे जा रहे हैं, या फिर आप ही सलमान खान बन के खड़े हैं और कोई लड़की आपको देखे जा रही है, तो आपके ऊपर किसी ना किसी प्रकार का इंपैक्ट पड़ता है। जैसे आप लोग ऑर्केस्ट्रा वगैरह देखते हैं अधिकतर मात्रा में, जो देखते हैं तो उस समय जो डांस कर रही होती है तो उसके उस डांस से आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा होता है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस सेंटेंस को लीजिए, तो यह जो अब से आप पहले थे वह अभी नहीं है। पढ़ाते समय, मेरे पढ़ाने के बाद आपके ऊपर किसी ना किसी प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ अलग फील कर रहा है जो कि इससे पहले नहीं हो रहा था। सेम तरीके से जब डांसर डांस करती है तो उस समय पर भी आपके ऊपर कुछ ना कुछ इंपैक्ट पड़ता है। जब आप 10 रुपये का नोट दिखाते हैं तो उस डांसर के ऊपर किसी ना किसी प्रकार का इंपैक्ट पड़ता है, और वह नोट को देख करके आपके पास आकर के डांस करती है और आप उसे पैसा देते हैं। तो यह इंपैक्ट जो होता है, वह जो लड़की रोड के साइड से देख करके हल्का सा मुस्कुराई और आपको थोड़ा सा चक्कर आया, यह टोटली इंपैक्ट आपको दिखेगा नहीं बट फील कीजिएगा। वह टोटली इंपैक्ट क्या कीजिएगा, आप फील कीजिएगा। उसके हंसने से ना आपका ब्लड निकला, ना वह आपका फेस टूटा, ना पैर टूटा, ना हाथ टूटा, वो किसी भी प्रकार का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा कि भाई हंस रही है, हो सकता है कि मामला सेट हो जाए। हंस करके बहू की तरह निकल गई, थप्पड़ दिखा दी तो भाई बहुत खतरनाक है। इस सब चीजों का आपका अंदर फील होगा और वह इंपैक्ट आपको कहलाएगा इनडायरेक्ट इंपैक्ट। और इनडायरेक्ट इंपैक्ट हो या फिर डायरेक्ट इंपैक्ट हो, दोनों को हम लोग मिला के कहेंगे कि दिस इज ऑब्जेक्ट। वह वस्तु जिसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं तो वह हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। यहां पर यह बताइए कि आप कार्य कर रहे हैं, सीखने का काम कर रहे हैं, तो यह का किसी भी प्रकार का अंग्रेजी के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा। तो यहां पर यह ऑब्जेक्ट कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। यहां पर यह कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाएगा जी, यहां पर यह कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। जरूर आपको ध्यान रखने का, क्योंकि अंग्रेजी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं पटना जा रहा हूं, पटना के ऊपर मैं क्या प्रभाव डाल दूंगा। मैं ट्रेन से दिल्ली जा रहा हूं, दिल्ली के ऊपर मैं जाने के बाद क्या प्रभाव डाल दूंगा, किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालने वाला हूं। तो इसलिए वो बनेगा कॉम्प्लीमेंट, और जिससे हमारा प्रभाव पड़े उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम बोलेंगे कि यह हमारा क्या है, वह है ऑब्जेक्ट। तो आपको यह समझ में आया कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ता है। वह पड़ता है सब्जेक्ट, वह पड़ता है आपका वर्ब, और वह पड़ता है आपका अदर वर्ड। अदर वर्ड 2 में, एक होता है आपका ऑब्जेक्ट और एक होता है आपको कॉम्प्लीमेंट। यहां तक आपका क्लियर हुआ तो बोलिए यस सर, ऑल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है सर, सब चीज अब तक हमारा कंप्लीट हो गया। तुरंत आप बोलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यह वीडियो पूरा आसान से, क्योंकि मैराथन क्लास चल रहा है, मैराथन क्लास में हर एक चीज को तोड़ तोड़ कर बताया जाएगा। जितने लोग, मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने लोग आज तक ग्रामर का क्लास नहीं किए होंगे, लेकिन यह मैराथन क्लास यदि आप देख लिए तो डेफिनेटली आपका जो ग्रामर से 60 से 70 क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, जो 60 क्वेश्चन आपके बने होते हैं, उसमें से 50 क्वेश्चन आप केवल ग्रामर से मारने के लायक बन जाएगा। ये डेफिनेटली आपके अंदर उतना इंप्रूवमेंट आ जाएगा, यह मैराथन क्लास के बाद से। चलिए उससे देखते हैं कि इसके बाद से हम क्या, इसके बाद से देखिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट, तो बताइए दिए कि सब्जेक्ट कितने तरीके का होता है, 2, और वर्ब कितने तरीके का होता है, 3, और फिर से हमारा ऑब्जेक्ट जो अदर वर्ड होता है वह कितने तरीके का होता है, 2, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद से हमारा सबसे बड़ा टॉपिक आ जाता है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यह पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपका आ जाता है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपका आ जाता है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपको आ जाता है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन। अर्थात यह 8 जो है, 3, 4, 5, 6, 7 और यह 8,
इन 8 पर कमांड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस 8 पर कमांड करना। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसमें से आपको हर एक पर कमांड रखना बहुत ही बेहद जरूरी है, आपको यदि इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना है, इंग्लिश ग्रामर को समझना है। तो चलिए हम लोग इस पर एक एक करके इन सारे पर हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्क करने जा रहे हैं कि हमारा जो है वह नाउन, हमारा क्या है, नाउन। सबसे पहले हमारा मिला नाउन। नाउन के अंदर हम लोग देखेंगे कि नाउन होता क्या है और नाउन हमें बोलते किसे हैं। तो सबसे पहले यह जानिए कि नाउन जो होता है ऑल नेम, ऑल नेम इज कॉल्ड नाउन, ऑल नेम इज कॉल्ड नाउन। अर्थात सभी नाम ही क्या होते हैं, सभी नाम नाउन होते हैं, सभी नाम नाउन इज इक्वल नाउन अर्थात क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं, संज्ञा होते हैं। ध्यान से समझिएगा, दुनिया में जितना सारा नाम मिले, जैसे आपको मिले श्याम, जैसे आपको मिले विद्यालय, जैसे आपको मिले कुर्सी, जैसे आपको मिले पटना, जैसे आपको मिले लड़की, जैसे आपको मिले लड़का, इट्स ऑल नाउन, इट्स ऑल नाउन, इट इज द नाउन, इट इज द नाउन, इट इज द नाउन, इट इज नाउन। इस सब के सब दुनिया में ईटा पत्थर गाय भैंस भेड़ बकरी कुर्सी विद्यालय मोबाइल सब, मोबाइल पेन बोर्ड मार्कर, इस सब के सब आपको मिलेंगे किसके अंदर, नाउन के अंदर। साथ में मैं यह समझने का प्रयास करेंगे कि नाउन जो होता है वह कितने कैटेगरी का होता है, अर्थात कितने टाइप्स में बंटा होता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन जो होता है वह 5 कैटेगरी में बटा होता है। पहला होता है आपका प्रॉपर नाउन, पहला आपका होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा आपका होता है कॉमन नाउन, दूसरा आपका होता है कॉमन नाउन, तीसरा आपका होता है कलेक्टिव नाउन, तीसरा आपका होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा आपका होता है मटेरियल नाउन, चौथा आपका होता है मटेरियल नाउन, और पांचवा आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचवा आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यह 5 आपके होते हैं जो कि काइंड्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन के अंतर्गत यह आते हैं। अर्थात दुनिया के अंदर जितना भी सारा नाम है, दुनिया के अंदर जितना सारा नाम है वह किसके अंदर डिफाइन हुआ है, इन्हीं 5 ग्रुप के अंदर डिफाइन हुआ है, दर्शाया गया है, जिसको हम लोग जाति, साधारण भाषा में यदि बोले तो जाति को दर्शाता है। जैसे यादव जात हो गए, राजपूत हो गए, भूमिहार हो गए, कायत हो गए, मलाह हो गए, मुनोनिया हो गए, चमार हो गए, मुस्लिम हो गए, हिंदू हो गए, यह सब ग्रुप जो समाज के अंदर जो पल बढ़ रहा है, उसी तरीके का जो नाउन, जो नाम जो है वह कितने ग्रुप है, इन्हीं 5 के अंदर पलेगा, बढ़ेगा। वह कौन किसके अंदर जाएगा, किसके साथ क्या लगता है, किसके साथ आर्टिकल लगता है, किसके साथ आर्टिकल नहीं लगता है, टोटली हम लोग क्या करेंगे, इसे देखेंगे, समझेंगे आसानी से एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर 1। नंबर 1 हम लोग देखते हैं प्रॉपर नाउन। नंबर 1 हम लोग देखें क्या जी, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो होता है वह किसी खास को, पार्टिकुलर पर्सन को शो करता है। क्या करेगा, शो पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस एंड एनिमल। पार्टिकुलर अर्थात कुछ खास को क्या करेगा, आइडेंटिटी करेगा, जिससे हम लोग बोलेंगे प्रॉपर नाउन। खास को आइडेंटिटी करने के लिए एज एग्जांपल, खास को यदि आपको दर्शाना हो तो जैसे लड़का बोलेंगे तो वह आपका जाएगा कॉमन के अंदर, लेकिन उसमें राम बोलेंगे तो वह खास बन गया। यदि हम पटना बोलेंगे तो वह हमारा खास बन गया। यदि हम किसी कुत्ता को पाले हैं उसको किट्टू नाम रख दिए तो वह हमारा खास बन गया। यदि हम किसी बकरी को पाले हैं उसका मेमो नाम रख दिए तो वह हमारा खास बन गया। जिस तरीके से किसी भी जगह का नाम दिल्ली, मुंबई, आगरा, बनारस, ताजमहल, गंगा, इन सब जो होते हैं वह क्या होते हैं, खास। और जब वह खास को आइडेंटिटी कर रहा है तो वह आपको क्या दर्शाएगा, वह आपको यह दर्शाएगा कि इट इज द प्रॉपर नाउन, इट इज द प्रॉपर नाउन, इट्स प्रॉपर नाउन। यहां पर आपको बखूबी आपको ध्यान रखने की जरूरत होगा। चलिए उस पर हम लोग नेक्स्ट वर्क करते हैं। प्रॉपर नाउन के और हम जानते हैं कि आर्टिकल, इसका कुछ यूजेज किस तरीके से होता है, क्या इसका यूजेज होते हैं। यूजेज देखिए, प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट, प्रॉपर noun always start from capital letter, अर्थात जब भी प्रॉपर कहीं पर स्टार्ट होगा तो वहां पे हमें क्या करना है, उससे स्टार्ट करना है। तो प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर से ही क्या करना है, शुरू करना है। जैसे देखें रवि यहां पर लिखे यह राइट है, लेकिन रवि अगर ऐसे लिखें तो यह रॉन्ग है। यह क्या है, राइट है, और यह क्या है, रॉन्ग है। यदि हम पटना लिखें तो यह क्या है, भले कहीं पर भी लिख रहा हूं, सेंटेंस के मिडिल में हो, लास्ट में हो, फर्स्ट में हो,
तो यह हमारा क्या है, रॉन्ग है, लेकिन यही पटना लिखे हैं तो यह हमारा क्या है, राइट है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपका कैपिटल लेटर आर है, यहाँ पर क्या है, स्मॉल है, यहाँ पर स्मॉल है, और यहाँ पर क्या है, आपका क्या है, कैपिटल। पटना जो है वह कैपिटल लेटर पी है। तो यहाँ पर हमेशा जो कैपिटल लेटर जो होगा वह कौन सा होगा, वो फर्स्ट वाला होगा। और कभी भी प्रॉपर नाउन जब भी दिखेगा तो उसका फर्स्ट क्या होगा, कैपिटल लेटर से ही शुरुआत होने को लेटर मिलेगा। दूसरा देखिए, विथ प्रॉपर नाउन, विथ प्रॉपर नाउन ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। प्रॉपर नाउन के साथ जो होता है वो हमेशा जो यूज होता है वह कौन सा वर्ब होता है, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या होता है, यहां पर देखिए, यहां पर समझने का प्रयास कीजिए कि वर्ब जो है उसी को यहां पर हमें बताना भूल गया। वर्ब जो है वह दो ग्रुप है, एक बनता है आपका सिंगुलर ग्रुप और एक बनता है आपका प्लूरल ग्रुप। सिंगुलर ग्रुप और प्लूरल ग्रुप। सिंगुलर में आपका देखिए जैसे इज का प्रयोग कीजिएगा तो वह आपका सिंगुलर हो गया, लेकिन जैसे आर का प्रयोग कीजिएगा तो वह क्या बन गया, आपका प्लूरल बन गया। जैसे आप यहाँ पर वाज का प्रयोग कीजिएगा तो सिंगुलर हो गया, जैसे आप वर का प्रयोग कीजिएगा तो प्लूरल बन गया, जैसे आप यहाँ पर हैज का प्रयोग कीजिएगा तो क्या बन गया, सिंगुलर बन गया, लेकिन जैसे आप यहाँ पर हैव का प्रयोग कीजिएगा तो क्या बन गया, आपका प्लूरल बन गया। तो सिंगुलर और प्लूरल आपको समझ में आ गया होगा। सिंगुलर वही होता है जो एक को दर्शाए, कितने को दर्शाए, एक को दर्शाए। जो एक को दर्शाए वह होता है क्या, सिंगुलर। एक से अधिक दर्शाए, एक से अधिक दर्शाए तो वह होता है आपका क्या, वह होता है आपका प्लूरल। क्या होता है, प्लूरल। अर्थात जब भी किसी नाउन को, किसी भी वस्तु को यदि एक के रूप में यदि हम देखते हैं तो वह हमारा बनता है सिंगुलर और उसके साथ हमारा वर्ब क्या लगता है, सिंगुलर। लेकिन यदि वही वस्तु एक से अधिक की संख्या में हो तो वह हमारा बनेगा क्या, प्लूरल, और उसके साथ वर्ब भी क्या लगता है, प्लूरल। इसको लेकर के आपको बखूबी ध्यान रखने की जरूरत है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर नाउन को। यहां पे आ जाते हैं, यहां पर थर्ड नंबर में हम यहां पर देखते हैं, थर्ड नंबर में नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन नॉर्मली अर्थात यह जो है यह आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। 90% 90 to 95% केसेज में आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले यह आपके एग्जामिनेशन में यह जो पॉइंट आपको दिया जा रहा है यह आपके माइंड में फिट करके रखना है। आपको यह नहीं पूछेगा कि यह कौन से नाउन है और यह कहां पर लगता है, लेकिन वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में यहां से आपको क्वेश्चन पूछ देगा इसी तरीके का। ये पूछेगा क्या, आपको यह ध्यान रखना होगा कि कैपिटल से स्टार्ट करना है, यदि स्मॉल से स्टार्ट हुआ है तो रॉन्ग है। चूज द करेक्ट में दे दिया तो आपका रॉन्ग कौन है और राइट कौन है यहां से देखना है। सिंगुलर वर्ब लगता है प्रॉपर के अंदर यह देखना है, और यह भी देखना है कि नॉर्मली 90 to 95% केसेज में आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है, इसको आपको भी ध्यान रखना है। भाई होता कब है, चलिए यहां पर देखते हैं। भाई होता कब है, जब आर्टिकल द इज यूज्ड, यहां पर हेडिंग बना लेते हैं, आप यहां पर कर लीजिए नोट, और नोट को देखिए आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन अब यह कब होगा भाई, यह देखिए बहुत बड़ा बात हो गया कि होता नहीं है, लेकिन यह होता है। कौन सा आर्टिकल, द आर्टिकल जो है वह आपका यूज होता है, और वह कहां पर, बिफोर प्रॉपर नाउन। बिफोर प्रॉपर नाउन तो यह कब कब होगा, इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और यहां पर यह आप देखिए कि वह कब होता है। पहला देखिए, नेम ऑफ रिवर, नेम ऑफ रिवर्स, नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज, नेम ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस, नेम ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस। इन सभी के साथ जब यह आ जाए, नेम ऑफ रिवर मीन्स यदि आ जाए गंगा, जमुना, जमुना होता है कि यमुना होता है, आई डोंट नो, यमुने लिखते हैं। यदि आ जाए यमुना, यदि आपका आ जाए और भी जो भी नदी का नाम आ जाए, यहां पर आपका पॉलिटिकल पार्टी माने यहां पर आ जाए आरजेडी, यहां पर आ गया आपका बीजेपी, यहां पर आपका आ गया जेडीयू,
इन सब हो गया पॉलिटिकल पार्टी। हिस्टोरिकल प्लेस आगरा, जैसे ताजमहल, जिसको हम लोग बोलते हैं ताजमहल, वहां पे है हिस्टोरिकल प्लेस। और भी जो हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, यह आपको ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन इन सभी के साथ यह नहीं कि कहीं पर प्लूरल वर्ब लगेगा। प्लूरल वर्ब इज नेवर यूज्ड विथ प्रॉपर नाउन। प्लूरल वर्ब इज नेवर यूज्ड विथ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। इस बात को आपको बखूबी दिमाग में बैठा करके रख लेना है और आपको हर एक बातों को समझना है। देखिए अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कलेक्टिव नाउन। हमारा दो मिला, फर्स्ट हम देखे हैं प्रॉपर नाउन। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सा जी, वह देखेंगे सेकंड नंबर, वह है हमारा कौन, कॉमन नाउन। कौन है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, उसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग यहां पर देखेंगे। सबसे पहले आप प्रॉपर के बारे में बखूबी जान गए। प्रॉपर के बारे में यह जान गए कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर एंड गेट द सिंगुलर वर्ब। प्रॉपर नाउन इज नॉट बिफोर प्रॉपर नाउन आर्टिकल इज नॉट यूज एवरी टाइम, बट सम टाइम आर्टिकल द इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। और आर्टिकल दो हम कहां लिखाएंगे यह सब आपको बता ही दिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में आप यहां पर देखिए कॉमन नाउन क्या होता है। देखिए जो जाति को बोध करे, जो जाति को, प्रॉपर यह होता था कि जो किसी एक को बोध करेगा, जो पार्टिकुलर होगा। जैसे राम बोला, श्याम बोला, प्रकाश, मेरा नाम है प्रकाश बोला, प्रकाश सर की यदि बात करें प्रकाश को दर्शाए तो वह बनेगा प्रॉपर। लेकिन यदि किसी जात की बोध करेगा, यदि हम बोले बॉय, यदि हम बोले गर्ल, यदि हम बोले स्पीकर, यदि हम बोले लीडर, यदि हम बोले टीचर, यदि हम बोले टीचर, यह सब के सब आपके जाएंगे किसके अंदर, कॉमन नाउन के अंदर। एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि वस्तु वैसा हो जिसको हम लोग काउंट कर सके, अपने नजरों से देख सके, एक से अधिक धरती पर उसकी संख्या हो, वो सब के सब जाएगा कॉमन नाउन के अंदर। वैसी वस्तु जिसे हम नजरों से देखें, जिसे हम अपने नजरों से देख के काउंट कर सके और उसे उसकी संख्या एक से अधिक धरती पर हो, वह बन जाएगा क्या, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आपके मिलेंगे दो ग्रुप में, और यह पहला ग्रुप जो आपका होगा, पहला ग्रुप आपका जो होगा वह होगा, पहला ग्रुप आपका, पहला ग्रुप आपका जो होगा वह आपका होगा कॉमन का सिंगुलर। पहला ग्रुप जो आपका होगा वह होगा आपका सिंगुलर, और दूसरा आपका जो ग्रुप होगा वह ग्रुप आपका होगा प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल आपके दो ग्रुप बटेंगे, सिंगुलर और प्लूरल आपके दो ग्रुप बटेंगे। काउंटेबल और अनकाउंटेबल आपका नाउन जो होता है दो होता है, जिसमें आते हैं प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन। यह तीन आते हैं काउंटेबल के अंदर जो गिनने के योग्य होते हैं। न गिनने के योग्य में जाते हैं मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहां पर हम देखने जा रहे हैं कि सिंगुलर और प्लूरल, अर्थात कॉमन नाउन जो है वह हमारा सिंगुलर भी होता होगा और प्लूरल भी होता होगा। इफ कॉमन नाउन, ध्यान से देखिएगा, कॉमन नाउन, noun is singular, that time article an is used, that time article an will be used before common noun। अर्थात कॉमन नाउन, यदि आपका कॉमन नाउन जो होगा वह सिंगुलर होगा, यदि आपका कॉमन नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तो उसके पहले बिफोर में, अर्थात उसके पहले आर्टिकल जो होगा ए और आर्टिकल जो होगा एन प्रयोग होगा, अर्थात यूज्ड होगा। कोई प्रकार का किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। आपको यह समझ में आया कि आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन। आर्टिकल ए और एन यूज्ड बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन। आपका जो सिंगुलर कॉमन नाउन है, यदि आप यहां पर मैं बोलूं कि राम इट्स मैंगो, राम इट्स मैंगो, तो आप बताइए यह सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है, राइट है या रॉन्ग है। 90% आप स्टूडेंट बोलिएगा कि सर इट्स राइट, नॉट रॉन्ग, क्योंकि आप सॉरी इट्स मैंगो, राम इट्स मैंगो, 90% आप स्टूडेंट बोलिएगा कि सर इट्स टोटली राइट, no any mistake in the sentence, but you have to check it, this is the singular common noun, this is the singular common noun, or this is the nature of singular common noun, article a or article an is used।
क्या आपको बताया गया कि आर्टिकल जो ए और होता है और एन जो होता है वह सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन लगता है, जो कि इसके अंदर नहीं लगा हुआ है। दैट्स व्हाई इट्स नॉट राइट सेंटेंस, इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, इट्स नॉट राइट, यू हैव टू करेक्ट इट, यू हैव टू करेक्ट इट। तो सेंटेंस आपका बनेगा राम eats a mango. This is the correct sentence, not any error in the sentence, because here article a is used before mango, और mango is also singular common noun। जब यहां पर सिंगुलर की बात कर दिया गया तो वहां पर आर्टिकल आपका ए लगेगा, डेफिनेटली आपको माइंड में फिट करके रखना है, वहां पर किंतु परंतु की बात नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा नंबर इसका पॉइंट कि आर्टिकल इज नेवर यूज, आर्टिकल इज never used before plural common noun, plural common noun, article is never used before plural common noun। और यहां पर आपको यह देखने को मिला कि सिंगुलर, यदि हम बोलेंगे पेन तो दिस इज द सिंगुलर, लेकिन इसी को हम बोलेंगे पेन्स तो यह हमारा बनेगा प्लूरल। यहां पर बोलेंगे हम, यहां पर हम बोलेंगे बुक तो यह बनेगा आपका सिंगुलर, और यहां पर हम बोलेंगे बुक्स तो यह हमारा बनेगा क्या, प्लूरल। तो यहां पर यह हो गया सिंगुलर, यह हो गया आपका प्लूरल। तो यहां पर सिंगुलर और प्लूरल आपको कंफर्म हो गया होगा। यदि हमारा सिंगुलर में होगा तो हमारा आर्टिकल ए और आर्टिकल एन लगेगा, यदि हमारा प्लूरल में होगा तो इसके पहले आर्टिकल ए और आर्टिकल एन नहीं लगेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यदि आपके सेंटेंस के अंदर सिंगुलर कॉमन नाउन देखने को मिले तो उसके पहले आपको क्या यूज करना है, आर्टिकल ए और आर्टिकल एन को यूज करना है, डेफिनेटली आपको यूज करना है बखूबी। लेकिन यदि आपको देखने को मिल जाए, आपको यदि देखने को मिल जाए प्लूरल में, तो प्लूरल में आपको नहीं यूज करना है, जो कि साफ लिखा हुआ आर्टिकल इज नेवर यूज बिफोर प्लूरल कॉमन नाउन। प्लूरल कॉमन नाउन के पहले आपका आर्टिकल यूज नहीं करना है, यह आपके अंदर माइंड के अंदर सेट कर लेना है। साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है, common noun, if common noun will be singular, take singular verb, but if it plural, take plural verb। यदि सिंगुलर, यदि कॉमन नाउन क्या हो, सिंगुलर होगा तो टेक भी क्या करेगा, सिंगुलर वर्ब, बट इफ इट प्लूरल, टेक प्लूरल वर्ब। यदि वो क्या हो, प्लूरल होगा तो अपने साथ वर्ब कैसा लेगा, तो प्लूरल लेगा। वह आपको बखूबी रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो हमारा क्या होगा, वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी और कोई दुख की बात नहीं होना चाहिए। यदि सब्जेक्ट हमारा हो गया प्लूरल, यदि हमारा सब्जेक्ट हो गया प्लूरल तो यहां से हमारा वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी होगा हमारा प्लूरल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाबू, नेक्स्ट हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कलेक्टिव नाउन। थर्ड नंबर हमारा क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। आराम से चलने का मतलब यह है कि आपको हर एक चीज समझ में आए। कलेक्टिव नाउन क्या शो करेगा, एक ग्रुप को शो करेगा जिसमें अनेकों लोग क्या होंगे, अनेकों लोग होंगे, अनेकों जब लोग होंगे और अलग अलग जगहों से होंगे तो वहां पर यह ग्रुप को शो करेगा। जैसे एक से अधिक यदि लड़के हों और एक जगह यदि इकट्ठे हुए हों तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द बॉय ग्रुप, है ना। जैसे यदि हम लोग किसी ग्रुप की बात करें तो यह कलेक्टिव जो है यह शो करता है यह आपके ग्रुप को, सो ग्रुप वर्ड, है ना, यह ग्रुप वर्ड को शो करेगा। और यहां पर हमारा क्या काम करेगा, जैसे कभी भी यदि आपका कलेक्टिव वर्ड से आपको कोई भी सेंटेंस देखे, जैसे अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अब यहां पर क्या होगा, कमिंग, अ ग्रुप ऑफ बॉय ब्लाइंड कमिंग। अब यहां पर क्या होगा, तो आपको यह समझना है कि कलेक्टिव नाउन जो होता है तो ग्रुप वर्ड के साथ, ग्रुप के साथ इसके साथ जो नाउन होता है वह होता है किसमें, तो प्लूरल फॉर्म में, बट जो वर्ब होता है वह होता है किसमें, तो सिंगुलर फॉर्म में। इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहां पर आपको दिख गया ग्रुप ऑफ बॉयज, अर्थात बॉयज का क्या है, झुंड है जो क्या कर रहा है, आ रहा है। तो इसके मुताबिक यह हमारा क्या होगा, तो नाउन जो होगा वो प्लूरल, लेकिन वर्ब जो होगा वो सिंगुलर। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर जो नाउन आता है वह बॉय जो है, बॉय की संख्या एक से अधिक को शो कर रहा है, बट लेकिन आपका जो
आपका जो वर्ब जो लगेगा वह आपका कैसे लगेगा, वह आपका वर्ब आपका लगने लगेगा किस रूप में, तो आपका वर्ब लगेगा आपको सिंगुलर के फॉर्म में। तो सिंगुलर यहां पर क्या लगेगा, आपका इज लगेगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगा। तो जब भी आपको कलेक्टिव नाउन को दर्शाना हो तो ग्रुप जो होगा वह ग्रुप वर्ड आपका प्लुरल होगा। जैसे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर्स की संख्या जो होता है अनेकों होता है, बट व्हाट्सएप ग्रुप कितना होता है, तो एक होता है। यदि कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए तो उसमें संख्या जो स्टूडेंट्स की जो संख्या होगा वह बहुत ज्यादा होगा। जैसे हमारा चैनल ही है तो चैनल पर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर जो होंगे वह क्या होंगे, अधिक होंगे, लेकिन सब्सक्राइबर जो हैं वह किस प्लेटफॉर्म पे हैं, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, तो वह कितना है, एक है। तो यहां पर यह ग्रुप ऑफ बॉयज को देख करके आर नहीं लगेगा, आर लगेगा तो यह गलत होगा, इज लगेगा तो सही होगा। तो यहां पर हमारा क्या होगा, सिंगुलर लगाना है। तो यह आपको माइंड में रखना है, जब भी कलेक्टिव कोई वर्ड आए, जब भी कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हुआ हो तो उसके साथ नाउन जो होगा वो प्लुरल होगा, लेकिन वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग वर्क करते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है, मटेरियल नाउन। 4 नंबर आपका क्या है, मटेरियल नाउन। 4 नंबर आपका क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो होता है यह ऑलवेज पहला होता है कि यह हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। और जब यह सिंगुलर होगा तो इसके साथ वर्ब भी कैसा होगा, वर्ब भी कैसा होगा, तो वह भी कैसा होगा, तो सिंगुलर ही होगा। इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मटेरियल नाउन हमेशा क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है सिंगुलर और वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर। मटेरियल नाउन होता है सिंगुलर और वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर। मटेरियल नाउन हम बोलते किसको है, चाहिए एग्जांपल, मटेरियल नाउन किसको बोलेंगे, वैसा वस्तु जिसको हम लोग काउंट ना कर सके, वैसा वस्तु जिसको हम लोग काउंट ना कर सके, वैसा वस्तु जिसको हम लोग काउंट ना कर सके, वह बनता है हमारा क्या, मटेरियल नाउन। वह हमारा क्या बनता है, मटेरियल नाउन। वह हमारा क्या बनता है जी, मटेरियल नाउन। लेकिन उससे हम क्या करते हो, मेजर करते हो, उससे हम लोग क्या करते हो, तौलते हो, तो वह हमारा बनता है मटेरियल नाउन। जैसे हमारा बन गया राइस, जैसे हमारा बन गया मिल्क, जैसे हमारा बन गया वाटर, जैसे हमारा बन गया क्या जी, इन सब चीजों का हम लोग प्रयोग किसमें करते हैं, वाटर को मापते हैं, राइस को तौलते हैं, फॉल्स को तौलते हैं, वेजिटेबल को तौलते हैं। जब इस तरह बातों को हम लोग करते हैं, चिकन, मटन, फिश, सब के सब हम लोग तौल के करते हैं, तब वो हमारा बन जाता है किसके अंदर, मटेरियल नाउन के अंदर। और वो ऑलवेज होता है सिंगुलर एंड टेक द सिंगुलर वर्ब। यह आपके माइंड में रखना है कि मटेरियल नाउन जहां पर भी दिखेगा उसके साथ वर्ब जो होगा वो किस रूप में होगा, सिंगुलर रूप में होगा। सेकंड नंबर हम इसको देखने जा रहे हैं कि सेकंड नंबर इसका क्या इसका नेचर होता है। तो सेकंड नंबर इसका नेचर यह होता है कि नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड। Normally article is not used before material noun। material noun अर्थात material noun के पहले आर्टिकल नहीं यूज होता है। material noun के पहले आर्टिकल नहीं यूज होता है। जब भी कोई वस्तु काउंटेबल ना हो, जब भी कोई वस्तु काउंटेबल ना हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। बिकॉज आर्टिकल ए और आर्टिकल एन सोज द एलोन, अर्थात एक, इट द सोज द सिंगुलर। दैट्स व्हाई यू डोंट हैव टू यूज आर्टिकल ए और एन बिफोर मटेरियल नाउन, because it is not countable noun, that's why you don't have to use article a or article an, article a or article an. But one time article the is used with, article the is used with material noun. Article the is used with material noun when you have to mind. And you think that when we use article the before material noun, जब भी आपको यह बात आपके माइंड में चल रहा हो कि कब हम करेंगे सर, कब करेंगे, तो आपको बात यह ध्यान रखने की जरूरत है, जब भी वह मटेरियल नाउन अपने नेचर से डिफरेंट हो, जब भी वह मटेरियल नाउन अपने नेचर से क्या हो, डिफरेंट हो, उस समय आपको क्या करना है, आर्टिकल द का प्रयोग करना है। जब भी कोई पानी हो तो पानी का नेचर क्या होता है, पानी का नेचर होता है ठंडा रहना, लेकिन वह पानी किस रूप में है, गर्म रूप में है। लोहा का नेचर क्या होता है, लोहा का नेचर होता है ठंडा रहना, लेकिन वो क्या, ठंडा होना, लेकिन वो क्या है, गर्म है, लेकिन यह क्या है, ठंडा होना। लेकिन अगर जो वो गर्म है तो वह अपने नेचर से क्या है, हटके है, वह आपके नेचर से क्या है, हटके है। और जब वह हटके हो तो आर्टिकल द इज यूज्ड बिकॉज इट शोज द खास मीनिंग। यह खास को दर्शाता है, किसी खास वस्तु को दर्शाता है, किसी खास चीजों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का करते हैं। आर्टिकल द का प्रयोग हम कब करेंगे, जब हम किसी खास को दर्शाएंगे। डोंट टच वाटर इज हॉट, डोंट टच वाटर इज हॉट, डोंट टच वाटर इज हॉट। तो यहां पर यह आपका होगा रॉन्ग। डोंट टच वाटर इज हॉट, तो यह होगा आपका रॉन्ग। बट यही आप बोलिएगा कि डोंट टच द वाटर इज हॉट। दैट्स राइट। यह आपका क्या होगा, सही होगा, क्योंकि आपका मीनिंग जो हम बता दिए कि जब भी कोई मटेरियल नाउन का नेचर जो होता है, पार्टिकुलर नेचर जो होता है, नॉर्मली उसका जो नेचर होता है उससे हट करके हुआ हो तो उस समय आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आया समझ में। दही है, खराब हो चुका है, बिल्ली जूठा कर दी है, वह क्या है,
अलग हो गया। दूध जो है खराब हो चुका है, दूध जो है कड़वा है, फट चुका है, तो वह क्या है, नेचर से अलग है। पानी जो है वो गर्म है, लोहा जो है वो गर्म है, आम जो है वो सड़ा हुआ है। तो ये सारे चीज हमारे को क्या दर्शाता है, खास को दर्शाता है। जब यह खास को दर्शाए तो यू हैव टू अप्लाई आर्टिकल द बिफोर मटेरियल नाउन। क्या समझ में आया? समझ में आया? किसी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत परेशानी भूत 50 निकट नहीं आवे जब यह सब नाम सुनावे। दिमाग में रखना है भाई, दिमाग में रखने की जरूरत है। चलिए हम नेक्स्ट को देखते हैं, और नेक्स्ट लास्ट वन हमारा क्या है, नंबर 5। नंबर 5 है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन दोनों का नेचर लगभग लगभग सेम होता है, बिकॉज यह दोनों के दोनों किसके अंदर आते हैं, अनकाउंटेबल के अंदर, अनकाउंटेबल के अंदर, अनकाउंटेबल के अंदर। तो पहला नेचर यह होगा कि यह होता है सिंगुलर, यह होता है सिंगुलर, और वर्ब भी क्या लेता है, वर्ब भी लेता है सिंगुलर, वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर। दूसरा नेचर यह क्या होता है, इसके पहले आर्टिकल नॉट यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आर्टिकल नॉट यूज बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यह दो नेचर आपका होता है जो किसके अंदर होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, प्यार, मोहब्बत, धोखा, बुराई, अच्छाई, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो हम अपने नजरों से न देख पाते हो। मटेरियल नाउन में क्या हो रहा था, जो हम नजरों से देख रहे हो, टच भी कर रहे हो, बस केवल काउंट नहीं कर रहे हो, वह बन रहा था क्या, मटेरियल नाउन। बट इसमें क्या है, फील कर रहे हैं, प्यार को भी फील कर रहे हैं, धोखा को भी फील कर रहे हैं, मोहब्बत को भी फील कर रहे हैं, अच्छाई को भी कर रहे हैं, बुराई को भी कर रहे हैं, पढ़ाई को भी कर रहे हैं, इन सारी चीजों को हम फील कर रहे हैं, बट उसे ना देख रहे हैं ना उसे हम पकड़ रहे हैं। तो यह हमारा क्या होगा, यहाँ पर लाइट जल रहा है, लाइट को हम देख तो रहे हैं, फील तो कर रहे हैं कि हाँ यहाँ लाइट जल रहा है, लेकिन लाइट है कहाँ। जब हम नजर उठा के देखें तो उस वॉल पे पड़ा, उस ट्यूबलाइट पे पड़ा, उस वेपर पे पड़ा, उस टेलीविजन पर पड़ा, लेकिन उसके अंदर से लाइट जो निकल रहा है उस पर नहीं पड़ा। जब उस पर लाइट के ऊपर हमारा नजर नहीं पड़ा, उसको हम पकड़े नहीं, उसको काउंट नहीं किए, उसे टच नहीं किए, तो वह हमारा बनेगा किसके अंदर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यह नेचर होता है कि वो ऑलवेज होता है सिंगुलर, और टेक द सिंगुलर वर्ब, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है। इस बात को आपको बखूबी ध्यान रखने की जरूरत है। और यह आपका था, यह मैराथन का आपका पार्ट वन क्लास आपका जो था वह यहां पर हम रोकने का प्रयास करेंगे, और यहीं पर आपका पार्ट 1 जो है वह मैं रोकने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट में पार्ट 2 के अंदर लेकर के आने वाले हैं और सारा, क्योंकि यह वीडियो हो गया लेंदी, क्योंकि स्टार्टअप जो करना था उसमें जाकर के हम लोग बहुत अच्छे से उसका नींव रखे हैं। तो नींव रखना बहुत ही बेहद जरूरी होता है किसी भी चीजों को, क्योंकि यदि हम नींव अगर मजबूत रखे हैं तो आप ऊपर दन 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 काम करते चले जाइएगा। तो नींव पर हम लोग ज्यादा देर तक काम किए। तो पार्ट 1 में हमारा मैराथन क्लास का जो पार्ट 1 का होगा, थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा, लेकिन आपको देखना जरूरी है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही नियर है। आप देखिए, हर चीजों को समझिए, और हर चीज तोड़ तोड़ करके मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको यह हर एक चीज आपके माइंड तक रहे, आपके पास रहे, और आप जाकर के एग्जाम में करेक्ट करके आए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।